ट्रिप से वापस आने के बाद हम लोगों को ये लगा कि हमें चलना चाहिए कहीं घूमने के लिए। डिनर हमें बाहर ही करना चाहिए क्योंकि हम लोग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास घर पहुंच गए थे। तो फिर हम निकल लिए बारबेक्यू नेशन के लिए। और दीदी के बेटे के बर्थडे की पार्टी पेंडिंग थी तो हमने सोचा चलो वहाँ पार्टी भी कर लेते हैं इसी बहाने। फिर हम गए बारबेक्यू, और बारबेक्यू में जाके भाई बहुत मज़ा आता है मुझे तो। और हम जब सब लोग मिलते हैं ना तो अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन रहता है वहाँ जाने के लिए। सब वेट कर रहे हैं कि भाई खाना दो, क्योंकि सब भूखे थे। किसी ने कुछ भी नहीं खाया था, वही दोपहर में थोड़ा बहुत खाया था, उसके बाद किसी ने कुछ भी नहीं खाया। तो सब लोग अपना इस वजह से और भूखे थे कि भाई बारबेक्यू जा रहे हैं तो वहाँ निपटाएंगे जो भी मिलेगा। खूब फिर अच्छे से एंजॉय करते हैं सब लोग वहाँ जाके। फिर उसके बाद मैं आई अपना प्लेटर लेके। उसमें क्या क्या रखा मैंने, उस पर कॉर्न था, उस पर सैलड था, थोड़ा बहुत पपाया था और कुकम्बर ब्रोकली वगैरह सब कुछ था। तो मैंने खाया। मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें खाना, तो मैं अच्छे से एंजॉय करती हूँ ये सारा फूड। उसके बाद स्वीट में काफ़ी ज़्यादा सब वैरायटी थी और आइसक्रीम वगैरह थी, और यहाँ मेरे से लड़ाई की जा रही थी तो फिर मैं उसको लड़ने के लिए प्रोवोक कर रही थी और आगे। फिर उसके बाद मैं अपना आइसक्रीम खा रही थी, और मैं कितनी होशियार हूँ, मैं फॉक से आइसक्रीम खा रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पून नहीं थी और मेरे से मांगा भी नहीं जा रहा था। उसके बाद फिर ये बोल रही है, दीदी की बेटी बोल रही है कि मत खाओ आप फॉक से, मैं आपको स्पून से खिला देती हूँ। तो वही मेरे को आइसक्रीम खिलाती रही, और मुझे तो लग रहा है, तो मेरे शोल्डर में वैसे पेन था, तो इतने दिनों से एक्सरसाइज रुकी हुई है, सिर्फ खाना खाया जा रहा है, सिर्फ खा रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा। खा रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, वैसे ऐसी मस्ती चल रही है लाइफ में। काफ़ी लेट नाइट पार्टी थी। हम लोग घर आए लगभग 11:30-12 बजे के आसपास। और जब सब लोग मिलते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि हंसी मजाक करते करते पूरा टाइम बीत जाता है, पता भी नहीं चल पाता है। और सब कॉन्सेंट्रेट थे सिर्फ खाने के लिए, क्योंकि वहाँ खाने के लिए ही सब गए थे और अलग ही लेवल के मज़ा आ रहे थे। दीदी को मेरा इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है खाने पीने का, तो ये बस थोड़ा थोड़ा टेस्ट करती सबका फिर रही हैं। उसके बाद फिर चारों तरफ घूम रही हैं, देख रही हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। और इनके बच्चे की बर्थडे पार्टी पेंडिंग थी, तो फिर वहाँ पे शुरू हुआ वही सिलसिला जो हमेशा होता है बारबेक्यू में जाने का। अलग ही मज़ा है इसी चीज़ के लिए, क्योंकि वो जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं भाई, ये मेरे को तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो इतनी तेज़ तेज़ से गाते हैं और ये इतनी ज़ोर से ये हंस रहा था कि भाई इतना कौन तेज़ तेज़ से गाता है। मैंने कहा चुपचाप से केक काटो, मम्मा को खिलाओ अपनी, और फूड एंजॉय करो, यही सही है तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद हम सब ने केक खाया, और उसके पहले भी हम काफ़ी सारा स्वीट खा चुके थे। और दीदी बोली कि मेरा वीडियो बनाओ। मैंने कहा चलो भैया। हम लोगों का खाना ख़त्म हुआ 1.5-2 घंटे में वापस। फिर हम ये सौंफ वगैरह खा रहे हैं और निकल गए हम घर के लिए, और पार्टी हमारी आज की ख़त्म हुई। फिर उसके बाद हमने कहा चलो भैया घर, केक वेक पैक करवाए। ये लड़के लोग तो हमेशा बस ऐसी ही हरकतें इन्हें करनी होती हैं। तो वापस आ गए घर अपने, और आज ही रात की हमारी ट्रेन थी, मतलब 5:15 की ट्रेन थी। तो हम लोग घर से अपना निकल गए 4 बजे के आसपास। दीदी का बेटा हमें स्टेशन छोड़ने जा रहा है। पहुंच गए प्रयागराज स्टेशन। काफ़ी ज़्यादा शांति थी, भीड़ नहीं थी इतनी ज़्यादा भी। उसके बाद प्रयागराज जंक्शन पहुंचने के बाद हमारी ट्रेन भी राइट टाइम ही थी और बिल्कुल भी लेट नहीं थी। मतलब हम जैसे ही वहाँ पहुँचे अनाउंस हो चुका था, ट्रेन भी हमारी आ गई। उसके बाद हम भैया बैठ गए अपनी ट्रेन में, और 5:15 की ट्रेन थी। सारी रात तो हम वैसे ही नहीं सो पाए थे, और 3 दिनों से तो सोने का जो सिस्टम था वो पूरा ही बेकार चल रहा था। उसके बाद हम अपना लेट गए, और पूरा टाइम 5:15 की ट्रेन थी, 3 बजे हमें गाज़ियाबाद उतारा ट्रेन ने, और हम पूरा टाइम बस सोते हुए आए हैं। बीच में थोड़ा सा उठे तो थोड़ा बहुत खाया पिया। ये था कि घर में ही जाके अब सीधा खाना खाएंगे, और ट्रेन ने बिल्कुल टाइम से पहुंचा दिया। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने टाइम से हम पहुंच जाएंगे। फाइनली हम गाज़ियाबाद स्टेशन उतर गए, और कहीं भी घूम लो लेकिन जो घर आने की खुशी होती है वो भाई अलग ही लेवल की होती है। ये थी हमारी ट्रेन, 3-4 मिनट रुकी, उसके बाद फिर वो वहाँ से चल दी। हम गाज़ियाबाद जंक्शन पहुँच गए। फिर वहाँ से हमने कैब करी, तो कैब वाला थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा था, लेकिन अब घर जाने का वेट नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ से फिर हमने ऑटो ऐड किया। फिर ऑटो से हम अपने घर आ गए हम अपनी गौर सिटी में। उसके बाद हमारे घर में आए, भगवान जी को हमने शुक्रिया अदा किया कि हम सही सलामत घर से गए थे और सही सलामत आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।